देखिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिएगा। अभी अक्टूबर में जो ये दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है ये नहीं, पर जो शुरुआती अप्रैल के महीने में चैती दुर्गा पूजा मनाई जाती है वो मुख्य रूप से मेन दुर्गा पूजा होता है। पर क्यों पूरे देश भर में और खासकर कोलकाता में अभी जबरदस्त दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। 9 दिन की नवरात्र होती है और 10वें दिन दशहरा। और ज्यादातर लोगों के मन में यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि भगवान राम का महिषासुर और दुर्गा मैया से क्या ताल्लुक है। मुझे एग्जैक्ट यही कंफ्यूजन था। मैंने अपने कुछ पंडित दोस्तों से भी पूछा, कुछ से कुछ बताने लग जाते। फाइनली मुझे जाकर सब क्लियर हुआ और साथ में कोलकाता में जो इस बार पंडाल बनाए जा रहे हैं उनके बारे में जब मुझे पता चला, आपका दिमाग खराब होने वाला है भी। चलिए पहले शुरू से शुरू करते हैं। हजारों लाखों साल पहले रामायण के त्रेता युग से भी पहले डीमंस हुआ करते थे। राक्षस, ऐसे वैसे नहीं जो आजकल के घटिया सी मूवीज में दिखाए जाते हैं। देवताओं को सीधा ही खा जाते थे। उनके किंग रामबासुर एक बार पानी में रहने वाले दैत्य भैंस से मेल करते हैं। उससे महिषासुर का जन्म होता है। रावण जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, कुछ नहीं था उसके सामने। दुर्भाग्यवश रामायण महाभारत जैसे इस पर कोई अच्छी सी धारावाहिक बन नहीं पाई। मगर जब आप ग्रंथों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा रामबासुर के पिता ब्रह्म ऋषि कश्यप थे और उनके पोते महिषासुर थे। इसलिए उनसे इंस्पायर्ड होकर महिषासुर ने वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि कोई भी देवता, इंसान या जानवर उसे ना मार पाए। उसे कोई भी पशु पक्षी, तीनों लोकों के कोई भी देवता नहीं हरा सकते थे। उसने स्वर्ग को इन्वेड कर लिया और सारे देवताओं को छिपना पड़ गया था। ये जानकर महादेव और विष्णु जी महिषासुर को मारने जाते हैं। महिषासुर से लड़ाई के दौरान जब विष्णु जी और महादेव एक साथ अपने शस्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल छोड़ते हैं, तब ब्रह्मा जी सामने आकर खुद पर वो प्रहार ले लेते हैं। तब जब उन्हें कोई मार नहीं सकता था तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए ये जो 3 भगवान है, इन तीनों में से किसी को भी आप कभी भी ये तीनों मेन पावर के साथ नहीं देखेंगे। शिव जी हमेशा त्रिशूल लिए रहते हैं, कभी उनको आप सुदर्शन चक्र या फिर ये कॉस्मिक कमंडल के साथ नहीं देखे होंगे। और ब्रह्मा जी को आप कभी भी कॉस्मिक कमंडल के अलावे और किसी चीज के साथ नहीं देखेंगे। विष्णु जी के हाथ में हमेशा सुदर्शन चक्र होता है, त्रिशूल नहीं होता। तो इसका ये भी मतलब है कि एक मेल बॉडी ये तीनों के तीनों अलग अलग पावर्स को कंटेन नहीं कर सकता। इसलिए ये भी कहा जाता है कि पुरुषों में उतनी सहन शक्ति नहीं होती। दिस इज वाई जब शक्ति दुर्गा का रूप लेकर आती है तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया और विष्णु जी से सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा जी से वो कॉस्मिक कमंडल ले लिया। वो कमंडल में माना गया है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है, जिससे कि नए सन बनते हैं। आपने सुना होगा ये बात, कॉस्मिक एनर्जी ऐसा कुछ। तो दुर्गा जी आई, सब कुछ सारा एनर्जी खुद में कंटेन कर लिया और 9 दिन तक महिषासुर से जो भयंकर लड़ाई हुई है उसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं है। और 10वें दिन दुर्गा मैया ने अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर उसे मार दिया। अब जानिए इन सब का रामायण में रावण को मारने का क्या ताल्लुक है। हुआ ये था कि रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम 9 दिन नवरात्र करते हैं, माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, जिसे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उन्हें शस्त्र देती हैं और उससे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और इसलिए हम लोग 10वें दिन दशहरा और विजयादशमी भी मनाते हैं। इसका रावण और महिषासुर से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों एक ही दिन पर नहीं मरे थे। दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके आने से लगता है एक अलग ही सीजन आ गया। हर तरफ एक अलग ही माहौल होता है। लोगों के घरों में, गलियों में, मोहल्ले में एक अलग ही उत्साह, उमंग देखने को मिलती है। और देखिए अभी के समय में कोलकाता काफी ट्रेंड में है। इनकी पंडाल जो है आपको मैं दिखाता हूँ। कोलकाता में इस बार 4 धाम की थीम बनी है। कहीं पर डिज्नीलैंड बनाया गया है, कहीं पर वृंदावन के प्रेम मंदिर की थीम बनी है, और तो और एक जगह पर चाइना के ग्रैंड लिस्बोआ की थीम पर पंडाल बनाए गए हैं। लिटरली आपको अगर कभी दुनिया की कुछ खास जगह एक साथ कवर करना हो तो एक बार कोलकाता आ जाना इस अक्टूबर के महीने में। आपको यकीन नहीं होगा, इस बार इजिप्ट के गीजा का पिरामिड बनाया गया है। और चंद्रयान 3 के थीम पर भी पंडाल बनी है। विक्रम लैंडर पर विराजमान है दुर्गा माता। इस थीम का नाम रखा गया है चंद्रलोक ए उमा, जिसका मतलब है गॉडेस दुर्गा ऑन द मून। पर क्या आपको पता है बंगाल में दुर्गा पूजा क्यों मुख्य त्योहार है? क्योंकि यहाँ दिमाग हिला देने वाले पंडाल बनाए जाते हैं? नहीं, वैसे तो अभी पूरी देश भर में अलग अलग तरह से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। लोग अंधाधुंध शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई मॉल, दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा
जहाँ अभी के टाइम कोई सेल ना लगी। यहीं बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जैसे एक लड़की अपने मायके आती है और उसे बहुत सारा प्यार मिलता है, उसी तरह माँ दुर्गा भी इन दिनों अपने बच्चों गणेश, कार्तिक, सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी के साथ अपने मायके आती है। और इसी वजह से माँ दुर्गा को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश लोगों के द्वारा की जाती है। कोलकाता के पास में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में एक कल्याणी नाम का शहर है। वहाँ पर एक ITI कल्याणी नाम का एक कॉलेज के ग्राउंड में हर बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग पंडाल बनाए जाते हैं। अभी जो मैंने बताया था एक जगह पर चाइना की एक फेमस बिल्डिंग की रेप्लिका बनाई गई है। पिछले साल जो है यहाँ पर ट्विन टावर बनाई गई थी। थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लें। 1610 से कोलकाता के बरिसा में सुबारा रॉय चौधरी फैमिली दुर्गा पूजा को मुख्य रूप से मना रही थी। इससे कोलकाता का सबसे पुराना या पहला दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। फिर नवकृष्णा देव जी ने 1757 शोर बाजार राजबरी में इसकी शुरुआत करी और यहाँ लोगों के बीच बहुत जल्दी एक खास फेस्टिवल बन गया। एक वक्त था 1950s के वक्त, अलग अलग जो कम्युनिटीज होती हैं जिनके पंडाल होते हैं, उनकी एवरेज खर्च उस वक्त 8 से 12 हजार रुपए तक की होती है। और 1984 के बाद से अब तक में ये 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बाद में 1985 में एशियन पेंट्स इसका एक जबरदस्त फायदा उठाती है, एक अवार्ड एशियन पेंट्स सर्द समन नाम से देना शुरू करती है। फिर इसी तरह अलग अलग और भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ अपने अपने अवार्डिंग प्रैक्टिस करती है। बाद में 2013 से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अपनी विश्व बांग्ला शरद सम्मान के नाम से अवार्ड देना शुरू करती है। ऑफ कोर्स इस अखंड फेस्टिवल को एक बढ़ावा देने की कोशिश है। इसी के साथ अगली वीडियो महर्षि वाल्मीकि जी पर ला रहा हूँ। आपको पता ही होगा एपिक रामायण को उन्होंने ही लिखा था। उनके ऐसे ऐसे सिद्धांत और महानताओं के बारे में बताऊंगा आपको। आप देखना आजकल के जितने भी ज्ञान देने वाले हैं एक लाइन से सबको नकली बोल दोगे आप। तो दुर्गा पूजा की आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धूमधाम से मनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है कितना कुछ कर सकते हो आप इस वीडियो के साथ। थोड़ा समय अगर आपके पास हो तो ये व्हाई लेजेंड्स गेट किल्ड वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डार्क पॉलिटिक्स है लास्ट में। इसी के साथ मिलेंगे अब महर्षि वाल्मीकि जी वाले वीडियो में। जय श्री राम।